अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.4। एग्जाम्पल 2.4 के फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक में स्टेटमेंट है वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 3.2 न्यूटन मेक्स 50 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो रफ सी डायग्राम हम इसमें यूँ बना लेंगे कि एक वेक्टर 50 डिग्री एंगल पे, इस एंगल को यहाँ पे θ1 कह दें। इसकी यूनिट चूंकि न्यूटन है तो ये फोर्स का वेक्टर होगा ए वेक्टर 3.2 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर विद एक्स एक्सिस बी वेक्टर बना रहा है एंगल 110 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड है 5.2 मीटर। तो इसका एंगल है 110 डिग्री, मीन्स के 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है इसका। तो 90 डिग्री से आगे जाके हम इस वेक्टर को बना देते हैं। सो बी वेक्टर 5.2 मीटर, तो ये मीटर्स में है और पहला वेक्टर न्यूटन्स में। एक वेक्टर इसका मतलब है फोर्स का है और दूसरा डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। इसका एंगल यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ2 110 डिग्री। तो अब इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है वो दो चीज़ें हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट हो यानी ए डॉट बी, ये कैलकुलेट करना है, और ए क्रॉस बी अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें आप ये काम करें कि थीटा एंगल फाइंड कर लें, वो इस तरह से कि θ2 में से θ1 सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल आ जाएगा, वो यूज़ करना है हमने। तो 110 में से 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट किए तो ये 60 डिग्री आ गया। अब आप ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। A is 3.2, B is 5.2, cos 60 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.5। तो इन दोनों को आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पे तो आपके पास 8.2 न्यूटन मीटर इसकी यूनिट, ये आंसर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का। आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, वही वैल्यूज मैग्नीट्यूड में 3.2, 5.2 और साइन 60। साइन 60 होता है 0.866। इन तीनों वैल्यूज को फिर आप मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का आंसर है 14.1 न्यूटन मीटर। तो इस तरह आपने दोनों प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दोनों के आंसर कैलकुलेट कर लिए। तो ये थी आपकी एग्जांपल 2.4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में, फेडरल बोर्ड के पेपर में पिछले कई सालों में ये बहुत दफ़ा आती है। आसान सी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक प्रूफ है सिंपल सा 2.4 असाइनमेंट में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें गिवन है, आपने प्रूव करना है कि शो दैट ए डॉट बी होल स्क्वायर, मीन्स कि ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इसके, प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये प्रूव करना है, इक्वल आए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें LHS, जो कि इक्वल है ए डॉट बी होल स्क्वायर के प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर के। आप इसको ओपन करते हैं। ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है ए बी साइन थीटा जो होता है,
इसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के टॉपिक्स जो है पहले हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं इसी में, आपको फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट में वो मिल जाएंगे। बल्कि केपीके की बुक में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी तरह से डिस्कस नहीं की हुई, जबकि लेक्चर में आप देखेंगे कि वो काफ़ी लेंथी लेक्चर हैं 30 मिनट्स के करीब के, उसमें पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने सॉल्व की हुई हैं, स्केलर प्रोडक्ट की भी और वेक्टर प्रोडक्ट की भी। अब ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह ए बी साइन थीटा का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ज्योमेट्री में हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। देयरफॉर एलएचएस का आंसर वही आ गया जो आरएचएस का है, तो हम फाइनली लिखेंगे therefore LHS equals to RHS। तो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल 2.4 भी और असाइनमेंट 2.4 भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।